बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीज सुख देती है। पति पत्नी वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही मुख्य बातें छिपी हुई हैं। ये दो बातें किसी और को नहीं पता होगी, ना किसी से आपने सुनी होगी। मित्रों, मुख्य रूप से जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी, नंबर 3 बुढ़ापा। कहा गया है कि जवानी को देख देख व्यर्थ ही ग्रभावे हैं, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को ही आवे हैं। मित्रों, बुढ़ापा और मृत्यु सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आता है और सभी की मृत्यु भी आनी है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुखी और आनंद से रहते हैं, ऐसे लोग और बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो पहले से योजना बनाकर चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होता, और जो कोई योजना नहीं बनाते, उनके लिए जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के कुछ मूल मंत्र एक सुंदर सी कथा के माध्यम से बताएंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी 2 चीजें छोड़कर और 3 चीजें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुखी रह सकते हैं। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा मस्त और आनंदित होकर बीतेगा। यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज आप जवान हैं तो आज ना सही, लेकिन जब आपका बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपके ही काम आएंगे। हमें भी इस मुकाम पर पहुंचना है, अतः यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मित्रों, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारी सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां साथ छोड़ जाती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से कम दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई भी कम देता है, ऊंचा सुनाई देने लग जाता है। जीभ में स्वाद कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, किसी चीज में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन मचलता है लेकिन नहीं खा सकते। दांत है ही नहीं, स्मृति क्षीण हो जाती है, मतलब याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और खाल सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर हो जाती है। मित्रों, मन में विचार करो, ऐसी स्थिति में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बनाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो कितना कष्ट होता होगा उसे। जब वह घर का बुजुर्ग रोटी पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं, फिर उसे गुस्सा आता है, गाली देता है। सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख और आराम से व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, आप लोग याद रखना, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी ही होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही हो सकता है। कहा जाता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूजे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकता समझ जाते हैं। इस उम्र पर आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। यह देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह करती हैं जिस तरह एक मां अपने बच्चे की करती है। कहा गया है कि ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बनाकर रखना, यही देखभाल करेंगे। मित्रों, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल रखने के लिए। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए।
यह बाहर वाला जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ हैं। अंत में एक दूजे का साथ तुम दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, एक एक कर सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है। बहू बेटे नाती पोतों की अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी होती है, कोई किसी की नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैसे हम सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था को बिताएं, यही हम आज इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, एक आदमी ऐसा ही ग्रस्त था। उसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था। वह बात बात में नाराज हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी समझाती कि इस उम्र में इतनी गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वह मानता ही नहीं था। जरा सी मिर्च तेज हो जाए तो थाली फेंक कर मारे, जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो थाली फेंक दे। बड़ा गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा घर परेशान था। पूरे घर में क्लेश रोज रोज बना रहता था। इसी बात का झगड़ा घर के सब लोग कबीरपंथी थे, कबीर दास जी के अनुयायी और उनके सत्संगी थे। कबीर दास जी के सत्संग में जाते थे। किसी ने कहा कि इनको भी ले जाया करो, सत्संग में हो सकता है कि उनकी बात सुनकर या मानकर इनका व्यवहार बदल जाएगा। घर वालों ने कहा, बात ठीक है। घर वालों के बात समझ में आ गई। कहाँ इनको भी बाबा कबीर के पास ले चलते हैं, उनको संवाद बताएंगे, शायद कुछ हल निकल आएगा। रोज रोज की किच-किच से किसी तरह तो मुक्ति मिले, किसी तरह तो घर में क्लेश खत्म हो जाए और शांति आए। मित्रों, फिर एक दिन घर वाले किसी तरह उसे मनाकर उस वृद्ध आदमी को भावार्थ कबीर दास जी के पास ले गए। लेकिन संत तो बिना बताए सब समझ लेते हैं। जब वह कबीर दास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि यह लोग क्यों उनके पास आए हैं। कबीर दास जी ने देखते ही जान लिया कि घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख चैन की तलाश में यह हमारे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। यह ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। सब पहुंचे और कबीर दास जी को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर कबीर दास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। कबीर दास जी की धर्मपत्नी का नाम था लोई। अचानक कबीर दास जी ने माता लोई से कहा कि लोई, दीपक जलाकर लाओ तो मुझे कुछ ढूंढना है। कबीर दास जी ने जब दिया मंगाने का आदेश दिया तो ग्रस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, ऐसे में दिया मंगाने का क्या आवश्यकता है। अब वह ग्रस्त परिवार सोचे कि महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पागल है। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी है और यह दीपक मंगा रहा है, यह तो अजीब महात्मा है। सभी लोग मन ही मन ऐसा सोच रहे थे। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने चुपचाप दीपक दिया और अंदर चली गई। फिर सभी ने सोचा कि इनकी पत्नी भी क्या खूब है। विचार करता है कि इसने तो यह भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हो, क्या दिन है, दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिलखिला रही है, फिर भी दीपक क्यों मंगाया। वह बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया। पागलों की दृष्टि में यह महात्मा तो सचमुच पागल है, यह महात्मा तो पागल ही है। सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में शांति लाएंगे, ये मेरे घर के क्लेश खत्म करेंगे, ये मेरा बुढ़ापा ठीक करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार गूंज रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जला फुका सा गुस्से में बैठा रहा। बाबा कबीर दास जी ने उसके मन की बात समझ ली कि यह गुस्से से तिलमिला रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि लोई ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफी के लिए हमसे लड़ी क्यों नहीं। बाबा कबीर समझ तो सब गए थे, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि यह पागल लाएगा, हमारे जीवन में शांति अब हद हो गई। चलो यहां से, मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकता। यहां से शीघ्र चलो, मुझे नहीं रुकना यहां, मुझे नहीं लेना ज्ञान यहां। मित्रों, कबीर दास जी ने सुन लिया। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई समस्या है क्या। बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है। आपके दर्शन करने आए थे, सो हो गए, अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। कबीर दास जी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो।
उन्होंने माता लुई को आवाज दी। माता लुई तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीरदास जी ने कहा कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। गृहस्थ ने मना किया। अरे नहीं महाराज, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना आतिथ्य सत्कार के कैसे जा सकते हो? बूढ़ा आदमी चुप हो गया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। बाबा कबीरदास जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। अब जैसे ही उस ग्रस्त बूढ़े आदमी ने दूध में घूंट मारा, दूध इतना नमकीन और कड़वा जहर कि उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को फेंक कर मारो इस महात्मा के सिर में। उसका तो रोज का यही काम था। कभी मिर्च ज्यादा दिखे तो थाली फेंक देता, कभी नमक ज्यादा हुआ तो थाली फेंक देता। अब उसने कबीरदास जी को गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी का तन जल गया। कहाँ? कुछ नहीं, लेकिन वह मन ही मन कहा कि आज मेरा यह बालक मुझे यहां पर तो बुला लाया है, पर यह संत है, ये तो सचमुच कोई पागल इंसान है। हद हो गई। फिर गिलास वहीं पर रख दिया और बाबा कबीरदास जी बोला, महाराज अब आज्ञा मिले, हम चलते हैं। कबीरदास जी ने कहा, शायद तुम कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो बताया ही नहीं है। ऐसे कैसे जा सकते हो? कोई समस्या हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल सके। फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे महाराज छोड़िए, आप क्या ही हल निकालेंगे, आए तो थे हम समस्या ही लेकर, लेकिन अब जा रहे हैं, हमने सब देख लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, आखिर बताओ तो समस्या क्या थी, हो सकता है कुछ समाधान निकल आए। बूढ़ा आदमी ने कहा कि चलो, पूछते हो तो बता ही देता हूं। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरी समस्या का। जब कबीरदास जी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे ही अदृष्टवान था। घर में बड़ी क्लेश और अशांति है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूं, इसलिए आपके पास आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अभी तुम समझ नहीं पाए हो। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वाह, कमाल की बात है, आपने हल भी बता दिया, लेकिन जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं कहा। पर कैसे बता दिया महाराज? कबीरदास जी ने कहा, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे तब मैं तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था कि नहीं? उसने कहा, हां मंगाया था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी पत्नी ने तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, ऐसे में दीपक की क्या जरूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने कहा, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टोंक झोंक तो नहीं किया। वृद्ध आदमी बोला, हां, इसी का तो मुझे ताज्जुब है। कबीरदास जी ने आगे कहा, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे भी पिया नहीं गया, और आपने देखा हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता। कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते थे? दीपक लाना, हमारी आँच का पालन करना ही अपना धर्म समझा तो हम कैसे पूछ सकते थे कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान रखना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो बाबा। कबीरदास जी ने कहा कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर के स्थान पर नमक पड़ गया
तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में अशांति है, क्लेश है। फिर आगे बाबा कबीर दास जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों को त्याग देता है वही सुखी रहता है। बाबा कबीर ने बताया कि ये दो चीजें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें, तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन पकाती हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो, जो भी परिस्थिति हो, उस समय पर बड़े भाव से भोजन पकाती हैं और हमें खिलाती हैं। कहते हैं कि राग रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती से हो सकता है कि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा पड़ जाए, तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जिस स्त्री ने, तुम्हारी पत्नी ने या तुम्हारी पुत्रवधू ने या तुम्हारी बहू ने इतने परिश्रम और भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है उसको स्वीकार करें। और गलती से नमक मिर्ची ज्यादा हो गई हो तो भी कोई बात नहीं करना चाहिए। हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम शब्दों से समझना चाहिए, ना कि उसे गाली देकर उसके दिलों में हताश पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह और मन से भाव से भोजन बनाएगी। और यदि हम ऐसे में थाली जमीन पर फेंक कर मारते हैं तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? फिर आगे कबीर दास जी कहते हैं, हरगिज नहीं, यहां उस स्त्री का और अन्न का, दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहां भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि पलायन कर जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें ये दो चीजें त्याग देनी चाहिए। पहले स्वाद, दूसरा गाली देना। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। अब उस बूढ़े आदमी के परिवार को और खास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ आई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कबीर दास जी से क्षमा मांगी। कहा कि मैंने अबोधवश पता नहीं क्या क्या सोचा आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन कहे हैं, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज से मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। कबीर दास जी ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर जाओगे बाबा। कबीर दास जी आगे बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों का त्याग करो। और मैं अब तुम्हें जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं, इन तीन चीजों को हमेशा अपने साथ रखो, तो बुढ़ापे में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। फिर वृद्ध आदमी ने कहा कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूं। लेकिन महाराज, वह तीन चीज कौन सी है महाराज, जो मुझे साथ रखनी चाहिए? कृपया बताने की कृपा करें। फिर कबीर दास जी ने कहा कि जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होगी। लेकिन जब धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और बढ़ जाता है जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो। इसलिए कहते हैं कि धन का सदा सदुपयोग करें। पैसों की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई हो सकता है। दूसरी बात है अनुशासन। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय
और सही तरीके से करने की आदत हो तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। समय पर और ऋतु के अनुसार खान पान, तय समय पर सोना जागना, व्यायाम वह हर कार्य निश्चित समय पर करना चाहिए जो अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और सतमार्ग पर सदैव चलना चाहिए। जब आप सतमार्ग पर चलेंगे तभी यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो आपका साथ ईश्वर देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से बाबा कबीरदास जी ने बताया है कि बुढ़ापे में वह कौन सी दो चीज हैं जो सुख देती हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।